कुछ बताना चाहूँगा आपको। जो हमारा हिंदू लीगल फंड रेजिंग इस समय चल रहा है और जिसकी सहायता से हम बना रहे हैं लीगल सपोर्ट नेटवर्क, और उस लीगल सपोर्ट नेटवर्क को बहुत ज़बरदस्त आप लोगों का स्नेह और समर्थन मिला है, और कई सारे वकील, प्रसिद्ध वकील भी हमसे जुड़ गए हैं, और ये समझ लीजिए कि 20-25 लोग तो एक्टिवली जुड़ चुके हैं और भी जुड़ते रहेंगे। और हम सब मिल के जो लोग धर्म के लिए वास्तव में लड़ रहे हैं और उनके प्रति झूठे और सच्चे तरह तरह के केस हो जाते हैं, उनकी सहायता के लिए ये लीगल फंड क्रिएट किया जा रहा है, जिससे उनको अच्छी से अच्छी लीगल सहायता मिल सके, ना कि केवल जो प्रो बोनो टाइप की और हल्की फुल्की सहायता होती है उस तरह की नहीं, जो बेस्ट लीगल एडवाइस है वो मिल सके। तो इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, लिंक जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और आपकी इच्छा अनुसार आप इसमें अपना योगदान दे सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। क्या माननीय उच्चतम न्यायालय अब हिंदू दर्शन को पहले से अच्छी तरह समझने लगा है? ये प्रश्न इसलिए उठ खड़ा हुआ है, या यह ऑब्जर्वेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, विशेषकर राम जन्मभूमि के मामले के बाद से, ये ऐसा लग रहा है कि वो जो एक प्रकार का एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक सेक्युलर अंधविश्वास था, वो सेक्युलर अंधविश्वास विशेषकर लागू होता था वो हिंदू मतों के ऊपर और हिंदुओं की परंपराओं के ऊपर, वो विशेष रूप से लागू किया जाता था। और अधिकतर जो सेक्युलर अंधविश्वास है जो मानता है कि हिंदू मत और हिंदू परंपराएं जो है वो एक प्रकार का अंधविश्वास है। आप ये देखें कि वीसी के नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी आजकल तमिलनाडु में पार्टनर है टीवीके की। टीवीके की पार्टनर क्या है, वो टीवीके को उसने आउटसाइड सपोर्ट इसलिए दे रखा है क्योंकि टीवीके के कुछ सीटें कम थी, तो टीवीके को उसने आउटसाइड सपोर्ट दे रखा है। लेकिन उसका टीवीके के ऊपर पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से वो टीवीके के ऊपर उसका कब्जा है, क्योंकि अब 25 एडीएमके के भी विधायकों ने उसको समर्थन दे दिया है, तो उसकी स्थिति जो है वो पहले से तो थोड़ी बेहतर हो गई। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब कि वो अंधविश्वास के विरुद्ध एक बिल लाया जाना चाहिए। और जब भी अंधविश्वास कहा जाता है तो क्रिश्चियन थियोलॉजी में उनके जितने भी अंधविश्वास है, फ्लैट अर्थ अंधविश्वास नहीं है, वर्जिन बर्थ अंधविश्वास नहीं है, वो सब उनके हिसाब से तथ्य है। तो उनकी जो मॉरलिटी है वो अंधविश्वास नहीं है। तो विक्टोरियन मॉरलिटी है जिसमें स्त्री को सेकंड क्लास सिटीजन रखा जाता है, वो अंधविश्वास नहीं है। लेकिन हिंदुओं की जो भी आस्था है, जो भी उनकी परंपराएं हैं, जो भी उनकी रीतियाँ नीतियाँ हैं, वो सब अंधविश्वास कहलाते हैं क्रिश्चियन थियोलॉजी में। बल्कि आप ये देखें कि जब इवेंजलिकल्स जो आते हैं कन्वर्ट कर रहे हो, वो जब बातें करते हैं तो यही कहते हैं कि साहब कि हम तुमको अंधविश्वासों से मुक्त कराने आए हैं। जी हाँ। और वो किस प्रकार का अंधविश्वास चंगाई सभाओं में होता है वो सब आपने देखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मद्रास हाई कोर्ट विशेषकर से उसने हिंदू मंदिरों के ऊपर कई सारे लैंडमार्क जजमेंट्स दिए, और वो लैंडमार्क जजमेंट्स जो है अब सुप्रीम कोर्ट में भी आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में टेस्ट होके वो स्टैंड कर रहे हैं। अब ये जो शबरीमला का एक विषय आया, इसमें एक अपवाद है केवल, वो संजीव खन्ना ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जितने भी मुकदमे थे उनके ऊपर जो स्टे लगा दिया। और मेरा ये मानना है कि उसमें भी मौन सहमति थी सरकार की, ऐसा दिख रहा था वहाँ। सरकार ने तो कतई उसके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया आप सब जानते हो कि आजकल तो भाई देखिए जो सेक्युलर अंधविश्वास है वो सारे अंधविश्वासों से ऊपर। अब शबरीमला में जो 7 क्वेश्चंस पूछे गए, वो 7 क्वेश्चंस थे, सभी को हिला के रख दिया। और न केवल हिला के रख दिया, मैं तो ये कहूँ कि जो 16 दिन ये हियरिंग चली है,
और ये 16 दिन ओवर 6 वीक्स, 6 हफ्ते 16 दिन ये हियरिंग चली है पूरी, और उसके हियरिंग होने के बाद में वो जो जजमेंट है वो अब रिजर्व कर लिया गया है। और उसको देखें, और जो ओरिजिनल 2018 में जो ओरिजिनल निर्णय आया था शबरीमला में, उसको देखें तो ये देखेंगे कि साहब के 8 वर्ष में सुप्रीम कोर्ट जो है वो हिंदू दर्शन को, हिंदू मत को, हिंदू आगमों को पहले से अधिक अच्छी तरह से समझने लगा है, एप्रिशिएट करने लगा है। जानते हैं कि एक ज़माना था, अच्छा ये जो है ये मैं कह रहा हूँ तो ये आप इसको एप्रिशिएट करें कि जो सारा का सारा जो सोशल जस्टिस जूरिस्प्रूडेंस है, उस सोशल जस्टिस जूरिस्प्रूडेंस भी इन्हीं मति भ्रमों के कारण ही आया है। इसका जो एपोथियोसिस है, यानी कि ये जो इसका जो सब स्ट्रक्चर है, वो सब स्ट्रक्चर कौन सा है? ये सब स्ट्रक्चर है आपका एक पुराना जजमेंट 1976 का। तो वो जो है वो एक प्रकार का बन गया, और उसमें वी.आर. कृष्णा अय्यर ने अपना जो है वो लेफ्टिस्ट ज्ञान सारा डाल दिया, और लेफ्टिस्ट ज्ञान आज तक वो पूरा का पूरा जो सोशल जस्टिस का जो जूरिस्प्रूडेंस है उस पर हावी है। शबरीमला में ये निश्चित रूप से टूटा है। 2-3 चीज़ें जो है वो बिल्कुल टूटी है। पहली बात तो वो सारा का सारा जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाला जो एक अंधविश्वास शिरूर मठ जजमेंट द्वारा कायम कर दिया गया था वो टूटा है। और संप्रदाय जो है, भारत के जो संप्रदाय हैं, यानी जो हिंदुओं के संप्रदाय हैं, उनके क्या डिनोमिनेशनल राइट है कि उनके एज संप्रदाय उनके क्या अधिकार है, इस पर पहली बार खुल के बहस हुई। और ये तय पाया गया कि आर्टिकल 26 में जो संप्रदायों को जो अपना अफेयर मैनेज करने के जो अधिकार दिए गए हैं, और जो आर्टिकल 25 में जो इंडिविजुअल राइट टू रिलीजन है, उसमें एक सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। ये नहीं कहा जा सकता शबरीमला के कारण कि साहब नहीं, जो 25(1) में जो राइट्स है वो एब्सोल्यूट है, और जो राइट टू इक्वालिटी इत्यादि है जैसे आर्टिकल 14 में है या आर्टिकल 17 में है, वो तो सारे जो है वो इनके ऊपर प्रिवेल करेंगे। क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ आ गई कि साहब कि ये आर्बिट्रेरीनेस, रैशनैलिटी, ये सारी बातें रिलीजियस बिलीफ के ऊपर काम नहीं कर सकती। क्योंकि यदि रैशनैलिटी की बात आएगी तो आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को तो किसी भी तरह से आप उचित ठहरा ही नहीं सकते। हिंदू धर्म के दर्शन को तो फिर भी आप उसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, फिर उनको तो बिल्कुल कतई टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये दोज आर ब्लाइंड बिलीफ्स। न केवल वो ब्लाइंड बिलीफ्स हैं, वो दूसरों को ये और मानते हैं, एक्सक्लूसिव रिलीजन्स है, उनको कैसे आप इसके ऊपर टेस्ट करेंगे? तो इसलिए हिंदू संप्रदाय जो है वो जो क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस खास तौर से, और जो आपके डिनोमिनेशंस इस्लामिक डिनोमिनेशंस हैं, उनको जो राइट्स मिले हुए हैं उसके बराबर आ जाएंगे, ऐसा जो जजेस के मूड से लग रहा है। और दूसरा जो ये बहुत बड़ा इसमें एक आया है, जो देखने में आ रहा है, और जो आखिरी दिन भी विशेष रूप से देखने में आया। आप ये देखें कि 2018 में जिस बेंच ने शबरीमला का जजमेंट दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि साहब ये जो अयप्पा में जो बिलीफ है ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ये कह दिया कि साहब कि अयप्पा के जो भक्त है वो अलग से डिनोमिनेशन नहीं है, और वो जो राइट विमेंस राइट्स है, उनके जो जेंडर राइट्स हैं वो इनके ऊपर प्रिवेल करेंगे, इत्यादि इत्यादि। कौन कौन थे उसमें जज? उसमें थे दीपक मिश्रा, चंद्रचूड़ जितना मॉरलाइजिंग आज तक कोई जज हुआ नहीं, जो पूरी तरह से आप कहें कि वो लेफ्टिस्ट था, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ था, और हार्वर्ड के जो पूरा का पूरा उसके जो हार्वर्ड की जो सोशल जस्टिस रेजीम थी वो इम्पोर्ट करके बैठा हुआ था यहाँ पे। तो चंद्रचूड़ के अलावा रोहिंटन नरीमन, मुझे ये कहने में कतई किसी भी प्रकार का कोई हिचक नहीं है कि रोहिंटन नरीमन से अधिक एंटी हिंदू जज मैंने आज तक नहीं देखा।
पहली बात तो उसको इस तरह के जजमेंट में बैठना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो स्वयं एक ज़ोरोस्ट्रियन प्रीस्ट है, ऑर्डेंड प्रीस्ट है। तो किसी दूसरे धर्म का ऑर्डेंड प्रीस्ट जो है वो हिंदू धर्म में बैठेगा तो वो न्यूट्रल किस प्रकार का, वो नहीं बैठना चाहिए। एक जस्टिस खानविलकर थे और एक जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी। इंदु मल्होत्रा जो अकेली उस पर अकेली महिला थी, उन्होंने जो महिलाओं का जो रिस्ट्रिक्शन था उसको उचित ठहराया। तो ये कहा कि भाई डेटी का राइट है, और डेटी का जो एक पर्टिकुलर राइट है, डेटी किस तरह से कॉन्सेक्रेटेड है, और डेटी वहाँ पर नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में कॉन्सेक्रेटेड है। तो उसका राइट है कि वो ये कहता है कि मैं किसी युवती की तरफ नहीं देखूँगा। यदि डेटी कह रही है तो वो तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। एक महिला समझ गई, लेकिन ये सारे जो है ये हमारे बड़े बड़े जिसको कह सकते हैं पॉम्पस पॉन्टिफिकेटिंग जजेस, उनको नहीं समझ में आया। इसका रिव्यू हुआ जब आए रंजन गोगोई, जस्टिस खानविलकर ने अपना मत परिवर्तित किया और फिर ये रेफरेंस बना जिसमें ये 7 क्वेश्चंस बने। और सबसे बड़ी बात जो कल है वो बुरी तरह से फटकार पड़ी जिस पिटिशनर ने, यानी यंग लॉयर्स सोसाइटी, यंग लॉयर्स फोरम, जिसने ये पिटिशन डाली थी, तो कहा कि किस तरह से तुमको एंटरटेन कर लिया गया, तुम्हारा राइट क्या है, तुम्हारा लोकस क्या है। एक ज्यूरिस्टिक पर्सन, आपने एक सोसाइटी बना रखी है, एक ज्यूरिस्टिक पर्सन जो है वो किसी की बिलीफ को कैसे चैलेंज कर सकता है, एक बात। दूसरी बात, नौशाद अली उसके अध्यक्ष, तो कोई भी आके किसी की भी आप अफेक्टेड कैसे, इसमें तो लोकस देखा ही जाना चाहिए था। और ये पिटिशन तो राइट एट द आउटसेट डस्टबिन में थ्रो कर देनी चाहिए थी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक आप समझ लीजिए कि व्यू पॉइंट दिया। ये जो आजकल कोई भी चला आता है और हिंदू धर्म के रिचुअल्स पर, उनकी जो परंपराएं हैं, उनके जो आगम हैं, उनके ऊपर कुछ भी लेके और उनको एक प्रकार से चुनौती दे देता है। उनका कि ना, जिसके जो फॉलोअर है, जो अनुयायी है, जो संप्रदाय का सदस्य है, जो बिलीवर है, जिसकी आस्था निष्ठा है, वो ही चुनौती दे सकता है, वो ही चुनौती दे सकता है। हालांकि इससे हमारे मुस्लिम भाई भी बड़े प्रसन्न हुए होंगे, क्योंकि उनके जो रेग्रेसिव प्रैक्टिसेस हैं उनको रोज़ चुनौती मिलती रहती है। सोशल रिफॉर्म के लिए अगर करना है तो सरकार के पास पावर है, सरकार कर सकती है। तो मेरा यह मत है कि जो शबरीमला का जो आप जजमेंट देख रहे हैं और शबरीमला का जजमेंट रिजर्व हुआ है, तो उस पर इस प्रकार की ही एक फाइंडिंग आने वाली है, जिसपे जो शबरीमला के जो भक्त है, अयप्पा भक्त है, उनका जो मत है उसको बल मिलेगा। और जिस प्रकार से इवॉल्व हो रही है जुडिशरी की थिंकिंग, वो आपको कल देखने को मिल गया। आपको ये भोजशाला वाले निर्णय में भी देखने को मिला। और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आगे चल के जब ये आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब आएगा, उसका जब चैलेंज आएगा, उसमें भी ये देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।